प्रभाते कप दर्शनम। इस श्लोक का अर्थ है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी रहती है। जो अपने जीवन में प्रातःकाल उठकर हाथों को देखना, ये हाथ ही है, इनको इंद्र कहा है। इनका नाम है संस्कृत में कर। ध्यान, ये हाथ ऐसे भी है और ऐसे भी है, लेकिन इस तरफ के हाथ को कोई नहीं, इस तरफ के हाथ को देखते हैं। ये हाथ जो है लेने वाले हैं और ये हाथ देने वाले हैं। जो इन हाथों से देता है, इंद्र माने जो दान करे वो इंद्र। हमारे यहां पर भागवत में यजमान बनते हैं, यज्ञ में यजमान होते हैं। बिना यजमान के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और यजमान का मतलब होता है उत्तिष्ठ यस्य मानः। समाज में जिसको ऊंचा मान मिले वो यजमान है। जिसको इंद्रादिक ऐश्वर्य प्राप्त हो या ऐसा पुण्य प्राप्त हो, तो प्रातः काल उठकर हस्तरेखा को देखना। कराग्रे वस्ते, उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। कर मध्य सरस्वती, ज्ञान प्राप्त होता है। कर मूले तो गोविंद, कर्म के पथ पर सही सही आगे बढ़ने पर भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभाते पृथ्वी को प्रणाम करना। हमारे यहाँ सब देव है, ऐसा कोई है नहीं जो देव नहीं है। अरे हमारे यहाँ सबसे पहला देव है माँ। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, पृथ्वी देव भव। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व भगवान स्वरूप है। जित संगो, संग को जीतना। जो अपने जीवन में अपने 7 दिनों को सुधारना, जो 7 दिनों को सुधारना चाहे, संग को जीते। संग का मतलब अच्छा संग करना। और अच्छा संग क्या है? बोला रविवार का दिन है तो सूर्य भगवान की उपासना करो। सूर्य को देखो, साक्षात देव है। सोमवार का दिन आए तो शंकर भगवान का संग करो। सोमवार का दिन है ना, आज भगवान शंकर का पूजा करेंगे। एक ही भगवान में क्यों फंसना? हमारे यहाँ तो बहुत भगवान है। सबको देखना है, सबको मानना है। घर में पत्नी एक होती है लेकिन स्वरूप अलग अलग होते हैं। लड़का एक होता है लेकिन वो किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का पोता, किसी का चेला, किसी का भांजा। भगवान एक है लेकिन स्वरूप उनके बहुत है। मंगलवार का दिन आया है तो हनुमान जी को प्रणाम कर ले, हनुमान चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी का संग करो। बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा। बृहस्पतिवार आया तो गुरुजनों को प्रणाम करो। आजकल तो गुरु शब्द ही नहीं रहा। आजकल तो हो गए मास्टर, डॉक्टर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर, टर्र टर्र हो गए सब। प्रेम से कहो श्री राम। और गुरु कहाँ रहे? शब्द ब्रह्म होता है, शब्द से भगवत भक्ति जागृत होती है। शब्द स्वयं ब्रह्म है। जित संगो और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर कभी विजय प्राप्त न कर सके, जो अपनी इंद्रियों पर आंख कह रही है देखना है, इस मूवी को देखना, इसको देखना है, लेकिन आंख को रोक कर रखे। भागवत में कहा है ऐसी वैसी चीज नहीं देखनी चाहिए। कान कहते हैं ये बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है, इसको सुनना है।
पर कान को रोक के रखने की शक्ति हम में है। लोग कहते हैं मन के वश में है हम, मन हमें चैन नहीं लेने देता, मन हमको शांति नहीं लेने देता, मन वश में नहीं होता। मैं कहता हूं भैया मन तो हमारा नौकर है, हम जैसे चाहे वैसे काम कराएं मन से। दया निधान जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोरे पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, उनमें हरदम संयम के घोड़े पड़े, हरदम ये संयम के घोड़े भगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा में शुकदेव ने 4 साधन बताए हैं। दूसरा जो स्कंद है वो साधन चतुष्टय का है। पहला स्कंद जो है वो अधिकारी निरूपण का है। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। इस भागवत को कोई भी सुन सकता है। ये भागवत कहता है मेरा भगवान असत्य है। ऐसा कौन है? ऐसा कोई धर्म है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। और धर्म यदि कोई है तो हमारे विचार से मानव धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, जहां पर मानवों का सत्कार होता है। सत्यम परम धीमहि, रामम परम धीमहि नहीं बोला, कृष्णम परम धीमहि। अरे दुर्गा जी का नाम ले लेते तो दुर्गा जी के भक्त बोलते इट इज ओनली माई, ये हम लोगों का ही, ऐसा नहीं हुआ। और जो इस भागवत में प्रवेश करना चाहे वो जितासनोजित श्वासोजित संगोजितेन्द्रियः, और स्थूल रूप से भगवान का संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर ही सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति इत्यादि को अपने अंदर ही समझकर भगवान का स्वरूप अपने हृदय में जो दर्शन करता है। मैं बहुत बार बोलता हूं, जो आंखों से दर्शन करता है वो अभी कच्चा भक्त है, लेकिन जो आंखों के द्वारा हृदय में भगवान के दर्शन करता है। कल एक भक्त कह रहे थे कि जो बैठकर भगवान का नाम लेता है, भगवान उसके लिए खड़े रहते हैं। और जो सोकर भगवान का, अपने ईश्वर का नाम लेता है, भगवान उसके पास बैठे रहते हैं। जो सोकर लेता है बैठे रहते हैं भगवान, जो बैठकर लेता है भगवान खड़े रहते हैं, जो खड़े होकर भगवान का नाम लेता है भगवान नाचते हैं, और जो नाचकर लेता है भगवान उसके हृदय में आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवत शरणागति, भगवत प्रेम को जागृत नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मान बड़ाई मिल जाए, थोड़ा कुछ जगत में मिल जाए तो स्वविद्वराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। महाराज पशुओं से तुलना की है
विले बतोरो क्रम विक्रमान न शृण्वतः कर्णकुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिके वसूता न चोपगायात्यरुगाय गाथा। बड़ी महाराज व्याख्या है। कान कैसे हैं? बोला कान बिल की तरह है जो भगवान की कथा न सुनते हैं। जिह्वा कैसी है? बोला रात के समय जो मेढक बोलता रहता है गिटर 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 गिटर, ये जिह्वा ऐसे ही है। और सही बात यह है कि रात्रि में मेढक बोलता है, हमें नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को 12 बज गए, अरे 2 बज गए, बात चल रही है, अरे अभी पूरा चाय बना लो, एक चाय बना लो, अभी और थोड़ा बात करना है। रात्रि को जो ज्यादा बोलता है उसकी वाणी व्यर्थ हो जाती है, उसके शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते। बड़ी सुंदर भगवत स्तुति करी है। कथा में खो गए सुखदेव जी और 3 अध्याय बिना स्तुति किए ही बोल दिया। चौथे अध्याय में भगवान को नमस्कार किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहेत शक्ति तृतया देहि मंतर्युभावानुपलक्ष्म वर्मणे। भगवान को नमस्कार किया है। चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवत 12 स्कंध का जो सब्जेक्ट है वो बताया, विषय बताया। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमोतयः मनवंतरायेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत में क्या है? बोला अत्र सर्ग, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, ऊत लीला, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध लीला, मुक्ति लीला और आश्रय लीला, ऐसी 10 लक्षणों वाला यह ग्रंथ है। अरे ग्रंथ के लक्षण है, 10 लक्षण है। और भागवत में आया 10वां हरि। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। आश्रय में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। महाराज श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में श्री शुकदेव ने इस सृष्टि के वर्णन की कथा सुनाई है। सृष्टि का उत्पादन कैसे हुआ। एक बार नारायण भगवान अपने क्षीर सागर में सो रहे थे, प्रेम से कहे श्री राधे। और सोते सोते उनको मन हुआ कि मैं 1 से 2 हो जाऊं। तो नारायण माया के संग हुए। माया ने संग दिया नारायण का। अकेले चावल को अगर हम धरती में बोएंगे तो चावल नहीं लगेगा। जो खेती करते हैं वो जानते हैं, चावल को खेत में बोने से चावल नहीं लगता। धान के सहित, छिलके के सहित जो चावल बोता है वही चावल उगता है। भगवान भी सर्वसमर्थ हैं, लेकिन भगवान अकेले कुछ नहीं कर सकते। भगवान को भी माया की जरूरत होती है। सकल सृष्टि गुण दोषमयी विश्व कीन्ह करतार संत हंस गुण गहहि परिहरि बार विकार। विश्व सृष्टि, सकल सृष्टि गुण दोषमयी, दयानिधान
भगवान नारायण ने माया का संग किया, 1 से 2 हुए। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस ब्रह्मा जी से सकल सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन ब्रह्मा स्वयं के लिए सोचने लगे, मैं कैसे पैदा हुआ, मेरा पिता कौन है। कोहम कोहम कोहम, जब बच्चा रोता है, जन्म लेता है, तो वो भी ऐसे ही रोता है, क्वाहम क्वाहम क्वाहम। कस्त्वं कोहम कुत आयातः, कामे जननी को में तातः, इति परिभावय सर्वमसारम्, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आजकल तो गूगल गुरु हो गए हैं। अगर कोई गुरु नहीं मिले तो गूगल को गुरु बना लो, प्रेम से कहो श्री राम। गूगल जो सब कुछ बता दे, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों। तो गूगल पे मेरा कहने का मतलब यह था, एक चरपट मंजरी का स्तोत्र है तो बहुत कुछ, लेकिन एक शंकराचार्य ने स्तोत्र लिखा है चरपट मंजरी का। इस स्तोत्र को गूगल पे सर्च करो, बहुत अच्छा स्तोत्र है। आप लोग आराम से फिर कभी देखना। तो इस स्तोत्र में एक लाइन है, कस्त्वं कोहम कुत आयातम्। व्यक्ति को जीवन में यह सोचना चाहिए कि मैं कहां से आया, कहां जाना। यदि ये रिश्ते सच्चे होते तो जन्म के साथ ही रहते, कभी बदलते नहीं। ये शरीर सच्चा होता तो एक जैसा रहता, बदलता क्यों है। मैंने एक बूढ़ी दादी का मुख देखा, 85 इयर्स की थी, उसके मुख में एक भी दांत नहीं था। मैंने बोला पहले तो था, अब क्या हुआ। बोला अब जैसे रात को ऑफिस खाली हो जाती है, सरकारी ऑफिस जिसमें कंप्यूटर पे बहुत लोग बैठे रहते हैं, रात को खाली हो जाती है, ऐसे ही मुख भी खाली हो गया। अब हमारा क्या करें। तो जरा ब्रह्मा ने सोचा मैं कौन हूं। कमल नाल में नीचे से ऊपर तक आए, बहुत घूमे, कुछ पता नहीं लगा। एक शब्द सुनाई दिया, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। बिहार है, यहाँ तो का खा गा घड़ा पढ़ाया जाता है, आ ई। तो का खा गा घड़ा में 16वां अक्षर और 21वां अक्षर कौन सा है। ता और पा। तब स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, दोनों शब्दों को मिलाया तप बना। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने 4 श्लोकी भागवत ब्रह्मा को दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सतसत्परम्, पश्चादहं यदि तच्चयो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो। बोला महाराज मैं तो सृष्टि करूं, ठीक है, लेकिन आपने मेरे को बनाया कैसे। नारायण भगवान ने कहा देखो तुम सृष्टि करोगे तो तुम्हें मिट्टी चाहिए, क्योंकि कुम्हार हो गया निमित्त कारण और मिट्टी हो गई उपादान कारण। जैसे ज्वेलरी में जो ज्वेलर होता है, सुनार होता है, वो निमित्त कारण होता है और सोना होता है उपादान कारण, तब जाकर के कोई ज्वेलरी बनती है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं स्वयं निमित्त उपादान स्वयं दोनों ही कारण हूं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण दोनों मैं ही हूं। मैं अपने शरीर से चाहूं तो सबको बना लूं,
मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मैं स्वयं मिट्टी हूं और मैं स्वयं ही बनाने वाला हूं, बनने वाला भी मैं ही हूं। आप बनाओ, आपको मेरा आशीर्वाद है। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, अंत में भी मैं ही रहूंगा। ऋतेर्था न प्रतीयेत य प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा। बोला महाराज, इतना बड़ा मैनेजर मेरे को बना रहे हो आप, संसार को बनाने वाला। एक कंपनी का मैनेजर कोई बन जाए तो उसको बड़ा अभिमान होता है, मेरे को इतना बड़ा अभिमान हो गया तो। बोले इसलिए अभिमान नहीं होगा तुम्हें क्योंकि ये जो मेरी माया है ये सबको मोहित करके रखती है। माया असल में क्या है? बोला माया नाम है जादू का। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि साइंटिस्ट जिसको, रासायनिक को खोजते हैं, जिस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, पहचान जाते हैं, वो तो माया नहीं है, वो तो असल है। लेकिन जिसका पता नहीं लगता फिर भी वो हमें मोहित कर रही होती है, उसे जादू कहते हैं। बहुत बार मंच पर लोग जादू दिखाते हैं, तो ये भगवान का जादू है, ये समझ लो आप। कोई दुनिया में अपना नहीं है, फिर भी सब अपने से लगते हैं अपना। अरे मकान कभी किसी के लिए नहीं रोता है, हम ही लोग मकान के लिए रोते हैं। ये जड़ वस्तु कभी किसी के लिए नहीं। माया क्या है? बोला माँ यानी नहीं, या माने जो है नहीं वही माया है। नया नया स्वप्नवत जगत को जानना तो तुम्हें कभी भी अभिमान नहीं होगा। 4 श्लोकी भागवत का दान किया है और ब्रह्मा जी से कहा है आप अब सृष्टि का विस्तार करो। तो श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनत कुमार जी को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के गुणों का विस्तार हुआ। आज की कथा थोड़ी सी अभी की थोड़ी सी कठिन है, पर अभी जो भक्ति की कथा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन देखो, जब तक ये विषय समझ में नहीं आएगा तब तक उस कथा में प्रवेश करने से आनंद नहीं होगा। सत्व, रज, तम 3 प्रकार के गुणों का विस्तार हुआ। तमोगुण से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 महाभूतों का निर्माण हुआ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 महाभूतों का निर्माण हुआ। इन 5 महाभूतों से 5 तन्मात्राएं बनी। कौन सी? बोला शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रजोगुण से इंद्रियां बनी और सत्वगुण से इंद्रियों की अधिष्ठात्री देव बने। ऐसा सृष्टि विस्तार की बड़ी विस्तार से कथा है। लेकिन ये कथाएं अति विस्तार से वहां बोली जाती है जहां विद्वान लोग बैठे रहे, जहां विद्वान लोग बैठे हो, ब्रह्म ज्ञानी बैठे हो, जो उन बातों को सही तरीके से समझ सके। क्योंकि भागवत का महात्म्य जब सुना रहे थे तो गोकर्ण ने कहा कि भागवत वही सुने जो 7 दिनों तक घी पीकर रहे। जो घी पीकर कथा सुनता है उसको समझ में आता है। अब आज के समय में घी किसको पचता है? डॉक्टर कहते हैं भैया घी मत खाओ, और देसी घी, गाय का घी मिलता ही नहीं है। खाली बोलते हैं देसी घी, अब क्या पता वो किसका घी है, राम जाने। गाय का घी तो पक्का नहीं है। अरे जब गाय ही नहीं है तो गाय का घी कहां से मिलेगा? प्रेम से कहो श्री राधे। तो फिर गोकर्ण ने कहा भोजनं तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि
तीनों समय भोजन पाके कथा सुनो। हाजी यजमान जी, घी पी के कथा सुननी पड़ेगी। प्रेम से कहो श्री राधे। पर फिर कहा कि नहीं, तीनों समय भोजन पाओ, पर ऐसा पाओ जिससे कि नींद नहीं आए कथा में। कुछ लोग हैं जो, एक माता जी मैंने देखा राजस्थान में, इतना लंबा घूंघट किए हुए थी। और घूंघट तो आजकल घट गया, उसका नाम ही है घूंघट। घट 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 पूरा घट गया, अब घूंघट रहा ही नहीं। तो माता जी घूंघट निकाल के कथा सुन रही थी। मेरा ध्यान गया तो लोहे की जो ये बांस लगे हुए, सहारा लेकर के आराम से, तो पास वाली ने बोला कि बहन, ए बहन खड़ी हो, आंखों को खोलो, कथा चल रही, सो मत। बोले सो नहीं रहे, आंख बंद करके ध्यान से कथा सुन रहे। तो ऐसा भी भोजन नहीं पाना चाहिए जिससे कि कथा में। बोला महाराज जी, गोली खा के भी नींद नहीं आती है, आपकी कथा में आके बैठ जाओ तो बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवताख्ययम, कई बार नारायण सेवा संस्थान का आजकल प्रचार पता नहीं थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पहले हम देखते थे कि रोगी सोए हुए रहते थे और भागवत चल रही होती थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में पृथ्वी के विस्तार की कथा है। पृथ्वी पर सबसे प्रथम भक्तजनों का वर्णन परीक्षित ने पूछा। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत में भक्तों की कथा की तरफ चले। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? जो इस जगत को बनाने वाले जगदीश्वर हैं वो किसको मिलते हैं? बोला महाराज ज्यादा पूजा पाठ ही होना चाहिए। जो सुबह 3 बजे से लेकर के शाम तक भगवान की मंदिर में परिक्रमा करता रहे उसको मिलते हैं। पर कोल भील जो जंगल में घूमते हैं, भगवान ने उनको गले लगाया, कभी उन्होंने माला नहीं जपा। एक संत कहते थे, माला मोह से कह पड़ी, माला मोह से कह पड़ी, तू क्या फेरे मोय, मन का फेर ले, पार लगा दऊं तो। यहाँ हाथ में माला चल रही है और मन में कलह चल रहा है, ऐसी माला कोई काम की नहीं। भगवान तो कोल भीलों को मिलते हैं और उनको भगवान ने गले लगाया। कोल भीलों ने कहा, प्रभु अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। राम कथा बड़ी दिव्य कथा है, कभी समय मिलेगा तो विस्तार से सुनाएंगे। कोल भील कहते हैं, प्रभु हमारी यही सबसे बड़ी सेवा है कि हमने आपका धनुष बाण और ये आपका लोटा, आपका डंडा, आपका आसन, ये सब हमने चुराया नहीं, ये हमारी सेवा है। वरना हम लोग किसी के पास कुछ नहीं छोड़ते हैं। भगवान ने उनको गले लगाया। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयम्, बोले जिसकी उम्र ज्यादा हो, 95 की हो जाए कोई, तो भगवान मिल जाते हैं। बोले महाराज ध्रुव जी तो केवल 5 वर्ष के थे, भगवान उनको मिल गए। बोले ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, MA BA पास, ज्यादा पढ़ा लिखा हो। जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा बोलता है, बस और कुछ नहीं है। बोले गजराज जो है वो तो कभी पढ़ाई नहीं था, वो तो महामूर्ख था, गज। बोले जो जाति में बड़ा होता है भगवान उसको मिल जाते हैं, जाति बड़ी होनी चाहिए। तो का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर तो शूद्र जाति से था,
दयानिधान। विदुर को भगवान मिले। उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी के पास कोई पौरुष नहीं था, अपने बेटा से ही जो बेचारे हार गए थे। बोला महाराज जो ब्यूटीफुल सुंदर होता है भगवान उसको मिलते हैं। तो कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकम, भगवान तन को नहीं देखते, भगवान मन को देखते हैं। गोपियों ने श्रृंगार किया, भगवान के समक्ष जाने लगी। कल की कथा में सुनोगे जब नंदोत्सव होगा तो गोपियां श्रृंगार करती है, उल्टा पुल्टा श्रृंगार हो गया, क्योंकि गोपियों का मन तो ठीक है ना, मन तो सीधा है, श्रृंगार उल्टा पुल्टा हुआ कोई बात नहीं। कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकम किं तत् सुदाम नो धनम, जगत के लोग तन को और धन को देखते हैं, मेरे भगवान केवल मन को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं। बोला महाराज विदुर जी की कथा सुनाओ, ये विदुर जी भगवान को कैसे प्राप्त किए थे। बोलो विदुर जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है विदुर जी का। ये विदुर जो है, विदुर पांडु और धृतराष्ट्र तीनों भाई हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्टन्न धर्मन्न विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र चल रहा था, तब विदुर जी बड़े महात्मा हैं। कहीं कहीं पर कहा गया है ये धर्मात्मा है, धर्मराज के स्वरूप है। अन्य पुराणों में कथा है, लेकिन भागवत के अनुसार विदुर जी की मुक्ति हो गई थी। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं ऐसा मत करो, राष्ट्र को बचाने के लिए अगर एक गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। एक गांव को बचाने के लिए अगर एक घर को छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए। एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को त्यागना पड़े, डॉक्टर बोलता है शरीर को बचाना है तो ये जगह को काट के निकाल दो, ये गल गया है, ये जगह आपका खराब हो गया, शरीर का ये स्थान आपका खराब हो गया। तो आपके घर में जो दुर्योधन है वो कलंक है। दुर्योधन आकर विदुर जी को घर से बाहर निकालता है, मेरी बुराई करते हो मेरे ही घर में। विदुर जी महाराज अपना धनुष बाण, अपने हथियार वो सब वहीं पर रख दिया और अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। जहां पर अधर्म है वहां धर्म नहीं रह सकता, प्रेम से कहो श्री राम। हाँ जी, विदुर जी महाराज कदली वन में जाकर तपश्चर्या करते हैं। एक संकल्प लो मन में, अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा ले। कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक भगवान की पूजा मुझे इस तरह से करनी है। बिना दुख पाए कोई कभी कुछ पाया नहीं है, कष्ट पाए बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर कोई कष्ट भी हो उस तप में, उस व्रत में, तो उसका सहन करो। आज तक इतिहास में बिना कष्ट पाए बड़ा कोई नहीं बना। विदुर जी ने 12 वर्षों तक फल खाकर तपश्चर्या की है, भगवान का भजन किया है। हम लोग भी अपने घर में रहकर, कहीं जा नहीं सको तो अपने घर में ही रहो, अपने घर में ही रहकर कोई व्रत करो। 12 वर्ष तक जिन्होंने व्रत किया, जो जीवन में कभी कोई व्रत नहीं लेता, कभी कोई संकल्प नहीं करता, भगवत प्राप्ति उसे कैसे हो गए। और व्रत भी कैसा हो। एक घर में एक दादी जी थी, एक बूढ़ी बड़ी दादी, वो हमको अपने घर में ले गई थी। कुछ सत्संग चल रहा था
3-4 दिन का उसके यहाँ पर कुछ सत्संग था। मथुरा की बात है, मथुरा के पास में। तो उस घर में एक बच्चा था छोटा सा, वो बड़ा प्यारा बच्चा था। तो उसने मेरी उंगली पकड़ ली और मेरे को बोला चलो चलो, बोलना नहीं जानता था, चलो। तो हम सोचे चलो भाई थोड़ा घर में घूमेंगे। तो उंगली पकड़ के वो हमको पूरे घर में घुमाने लगा। अब घुमाते घुमाते पूजा घर में ले गया। पूजा घर में ले जा करके उसने दिखाया, उसकी दादी जो है वो आरती कर रही थी उस समय। मारवाड़ी समाज का घर था। तो आरती करते समय ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश, अरे लोटा ठीक पटक रखा है, ओम जय जगदीश, अरे यहां से चलो, जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, अरे यहीं पर सबको भेज देते हो। 4 बार तो लोटे को, 4 बार बच्चे को। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। प्रेम से कहो श्री राम। जिसका मन एकाग्र नहीं है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, भगवान का घर में एक मंदिर बनाओ, उसका नवधा भक्ति के द्वारा भगवान का अर्चन वंदन पूजन करो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करो। तदनुसार भगवान का भजन घर में भी हो सकता है, लेकिन घर में वो सात्विक भजन नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राम। इसलिए मंदिर बताया है। घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं। किसी से कामना करना ही काम भाव को जगाना है, या फिर जगत में फंसने का नाम ही काम की जागृति है। ये काम लगता तो हमें मित्रवत है, लेकिन शत्रु दयानिधान। और भगवान की भक्ति करना ही सद्भाग्य है, सद्पूजन है। 12 वर्ष के बाद भगवान आए हैं शांति दूत बनकर। ये कथा भागवत में इतनी लंबी नहीं है, लेकिन विदुर जी का प्रसंग बड़ा प्यारा प्रसंग है। भगवान शांति दूत बनकर आए थे, सबको समझाया कि भाई थोड़ा बहुत स्थान पांडवों को दे दो। और दुर्योधन कहता है सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे मथुरा बिहारी, द्वारिका बिहारी, तुम पांडवों का पक्ष लेके आए हो। ये पक्ष लेके तुम आए हो पांडवों का, हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे कोई पृथ्वी। दयानिधान। इतना अभिमान ठीक नहीं है। उतना ही अभिमान रखना चाहिए जितना कि हो सके। अति सर्वत्र बढ़ जाए। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं मेरा मेरा मेरा। ये जो है दुर्योधन की जो वृत्ति है, भगवान इसी से थोड़े नाराज है। भगवान ने समझाया, देखो ये अधर्म है, वो तुम्हारे भाई है, बहुत कुछ समझाया। शकुनी ने कहा अरे ये कृष्ण है, इनको अपनी तरफ लेना है। दुर्योधन ने कहा महाराज 56 भोग पाओ, जरा पहले नाश्ता करो। होता है ना घर में कोई आवे तो महाराज चाय लो, नाश्ता लो। कुछ 56 भोग लगता है आपके द्वारिका में, यहां भी 56 भोग लो। कृष्ण ने मन ही मन में कहा तेरे घर का खाना तो मैं कभी नहीं खाऊंगा भाई। तेरे घर का खाना खाने से भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो गई, गुरु द्रोणाचार्य की बुद्धि खराब हो गई।